एक बार फिर अयोध्या नगरी में दिव्य उत्सव का माहौल। आज मनाई जा रही है प्रतिष्ठा द्वादशी। नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला के नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरा होने पर मनाई जा रही प्रतिष्ठा द्वादशी। हिंदू पंचांग तिथि के मुताबिक पौष शुक्ल द्वादशी को हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा द्वादशी के उत्सव के सिलसिले में राम मंदिर भव्य आयोजन। आज से 3 दिन तक चलेंगे कार्यक्रम। आज सुबह 10 बजे से शुरू होगा प्रतिष्ठा द्वादशी का मुख्य कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे करेंगे रामलला का महाअभिषेक। सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच होगा रामलला का विशेष श्रृंगार और महाअभिषेक। महाआरती का भी होगा आयोजन। मंदिर परिसर के यज्ञ मंडप में हवन जारी। सुबह 11 बजे तक चलेगा हवन पूजन। दोपहर 2 से 5 बजे तक के बीच होगा हवन। 6 लाख श्री राम मंत्रों के जाप, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा पाठ की भी तैयारी। प्रतिष्ठा द्वादशी के पावन अवसर पर मंदिर भूतल पर 3 दिन से होगा राग सेवा का विशेष कार्यक्रम। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा बधाई गान। यात्री सुविधा केंद्र के प्रथम तल पर दोपहर बाद होगा संगीतमय मानस पाठ। अंगद टीला पर मानस प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। मंदिर परिसर में प्रतिष्ठा द्वादशी के कार्यक्रम में शामिल होंगे संत समाज और खास अतिथि। अंगद टीला पर होने वाले कार्यक्रमों में आम लोग हो सकेंगे शामिल। प्रतिष्ठा द्वादशी से पहले जारी हुई राम मंदिर की नई तस्वीर। मंदिर के शिखर का 50% काम पूरा। परकोटे में लगा 5 लाख घन फीट पत्थर। प्रयागराज में महाकुंभ के आगाज में अब केवल 2 दिन बाकी। 13 जनवरी को होने वाले पहले अमृत स्नान के लिए तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए आज निकलेगी श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की पेशवाई। 12 जनवरी को श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का होगा नगर प्रवेश। महाकुंभ के सिलसिले में प्रयागराज में संगम तट पर शानदार लेजर शो की तैयारी। कुंभ कथा के बारे में लोगों को दी जाएगी जानकारी। महाकुंभ में बनाया गया भव्य उत्तर प्रदेश दर्शन मंडप। आध्यात्मिक संस्कृति की देखेगी झलक। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज में किया स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ मंडप का उद्घाटन। ब्रह्मकुमारी पंडाल में कलयुग से सतयुग का कराया जा रहा दर्शन। महाकुंभ में उज्जैन से महाकाल की रेप्लिका लेकर पहुंचे चैन सिंह नाथ योगी महाराज। सनातन का कर रहे हैं प्रचार। वैन से प्रयागराज पहुंचे योगी महाराज की ओर से लोगों को लगाया जा रहा है तिलक। कुंभ और तीर्थों की यात्रा करने का दिया जा रहा है निमंत्रण। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज ने स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन के महाकुंभ में आने की पुष्टि की। कहा उन्हें दिया गया है नाम कमला। महाकुंभ में पहुंचे अग्नि अखाड़ा के अभय चैतन्य ब्रह्मचारी मौनी जी महाराज ने कहा कुंभ में आने से ही मिलेगा कुंभ के बारे में ज्ञान। महाकुंभ में 13 से 14 जनवरी के अमृत स्नान के बाद हो सकती है यूपी कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी और तमाम मंत्री होंगे शामिल। प्रयागराज में रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां संगम किनारे तैनात। महिला पुलिस भी सिक्योरिटी पर रख रही है नजर। महाकुंभ के दौरान लोगों की मदद के लिए जल पुलिस की तैनाती। स्नान के दौरान करेंगे पूरे इलाके की निगरानी। संगम पर स्नान करने वालों के लिए घाट के किनारे बनाए गए चेंजिंग रूम। पूरे महाकुंभ क्षेत्र को सेक्टर में बांटकर की गई व्यवस्था। प्रयागराज कुंभ मेला के लिए उज्जैन से मिलेंगी स्पेशल ट्रेनें। रतलाम मंडल के डीआरएम ने दी जानकारी। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर रेल विभाग ने शुरू की तैयारियां। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयागराज के इंतजामों से लिया जाएगा सबक। महाकुंभ 2025 के लिए राजस्थान से शुरू होगी विशेष बस सेवा। कल से रोजाना 4 बसें जयपुर से भरतपुर, आगरा और कानपुर होते हुए पहुंचेंगी प्रयागराज।
दिल्ली में पीएम आवास में पीएम मोदी से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी को महाकुंभ में आने का दिया न्योता। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में सजा महामंथन का मंच। समारोह में सीएम योगी ने कहा 144 साल बाद महाकुंभ का शुभ अवसर है, संतों के समागम में सेवा का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा महाकुंभ में कोई भी आ सकता है, महाकुंभ ऐसी जगह है जहां जाति पंथ की दीवारें समाप्त हो जाती हैं। प्रयागराज महाकुंभ की झोली में आया एक और कीर्तिमान। प्रयागराज की बेटी अनामिका शर्मा ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर लहराया महाकुंभ का आधिकारिक ध्वज। दिल्ली में हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने कहा दिल्ली की जनता का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ा है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए हमें और प्रयास करने होंगे। सूत्रों के मुताबिक सीईसी की बैठक में बोले पीएम मोदी, केजरीवाल के झूठ को उजागर करना होगा, आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की असलियत जनता के सामने लानी होगी। चुनाव समिति की बैठक के बाद आज बीजेपी जारी कर सकती है दिल्ली के 41 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। बैठक में पीएम के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और अन्य नेताओं ने किया मंथन। दिल्ली विधानसभा चुनाव के सिलसिले में स्लम्स के नेताओं से आज मिल सकते हैं अमित शाह। आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पर निगाहें। आज 3000 स्लम कॉलोनियों के प्रमुखों के साथ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चर्चा करेंगे अमित शाह। दिल्ली की 20 विधानसभा सीटों पर झुग्गी वालों की 30 लाख आबादी। दिल्ली में सीएम उम्मीदवार का नाम नहीं घोषित करने पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर निशाना। सीएम आतिशी का दावा, रमेश भिदोड़ी हो सकते हैं सीएम का चेहरा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व पर दांव खेलती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। अब किया है सनातन सेवा समिति का गठन। महाराष्ट्र के शिरडी में आज से बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक। निकाय चुनावों के सिलसिले में होगा मंथन। महाराष्ट्र बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में कल शामिल हो सकते हैं अमित शाह। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे संबोधित। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास औपचारिक तौर पर फिर से बीजेपी में हुए शामिल। कहा मैं मूलतः संगठन का कार्यकर्ता, कार्य करने में आता है आनंद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। एरो इंडिया 2025 के सिलसिले में हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में कर्नाटक के प्रतिनिधियों को दी डिनर पार्टी। युवा शक्ति के सपनों, कौशल और आकांक्षाओं पर की चर्चा। हर स्किल हर फ्यूचर कार्यक्रम में शामिल हुई बीजेपी नेता स्मृति ईरानी। 1 लाख विधवा महिलाओं के शक्तिकरण की है तैयारी। प्रगति यात्रा के दौरान आज दरभंगा पहुंचेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सभी तैयारियां पूरी। सीएम नीतीश दरभंगा को देंगे करीब 1400 करोड़ की सौगात। आधुनिक सुविधा के साथ वर्ल्ड क्लास का बनेगा दरभंगा बस स्टैंड। दरभंगा हवाई अड्डा से बस स्टैंड तक बनेगा इंटरनल स्पेशल पथ। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर बड़ा निशाना। बोले बिहार में डीके टैक्स चल रहा है। बिहार पूर्वांचल के लोगों पर केजरीवाल के बयान को उपेंद्र कुशवाहा ने बताया आपत्तिजनक। बोले दिल्ली के चुनाव में भुगतना पड़ेगा खामियाजा। दिल्ली में जाट समाज को आरक्षण पर बोले दीपेंद्र हुड्डा। कहा केजरीवाल बताएं कि चुनाव के समय ही क्यों आई याद। हरियाणा में केजरीवाल को याद नहीं आया गठबंधन का धर्म। करनाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। इलाके को दी कई सौगात। कहा 20 तारीख को जा सकते हैं प्रयागराज। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने खनौरी बॉर्डर पहुंचकर जाना जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत का हाल। कहा 15 जनवरी को पटियाला में मीटिंग करके अगले प्रोग्राम का किया जाएगा ऐलान। उत्तर भारत के कई इलाकों में आज भी घना कोहरा। सुबह 5:30 बजे लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा समेत कई हवाई अड्डों पर विजिबिलिटी 0। पटियाला और अगरतला हवाई अड्डे पर भी विजिबिलिटी 0।
सुबह सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दिखा कोहरा का नजारा। देरी चल रही कई गाड़ियां। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी दिखा कोहरा। पार्किंग लाइट जलाकर चलती दिखी गाड़ियां। सुबह सुबह कोहरे की चादर में लिपटी दिखी रामनगरी अयोध्या। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश हाई। महाकुंभ नगरी प्रयागराज में भी दिखा कोहरा। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच सुबह सुबह बड़ी संख्या में संगम में डुबकी लगाते दिखे श्रद्धालु। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जारी। सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का अभ्यास करते दिखे जवानों का जत्था। दिल्ली एनसीआर में देर रात से फिर छाया घना कोहरा। आवाजाही में हुई दिक्कत। दिल्ली हवाई अड्डे पर कोहरे के चलते रात 11 बजे विजिबिलिटी गिरकर हुई 50 मीटर। सुबह 6:30 बजे बढ़कर 400 मीटर हुई विजिबिलिटी। दिल्ली एनसीआर में आज और कल बारिश के भी आसार। तापमान में आ सकती है गिरावट, बढ़ सकती है ठंड। उत्तर प्रदेश में भी जारी है शीतलहर का असर। लखनऊ के स्कूलों में कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई 14 जनवरी तक बंद। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जताई है आज और कल बारिश और बर्फबारी की संभावना। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में जारी किया गया येलो अलर्ट। आज अंतरिक्ष से आ सकती है गुड न्यूज। इसरो के स्पेसएक्स मिशन की डॉकिंग प्रक्रिया आगे बढ़ने के आसार। फिलहाल एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर दूर है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेसएक्स के दोनों हिस्से आज होगी करीब लाने की कोशिश। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस मोरमुगाओ फ्रेंच कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ अभ्यास में शामिल। वायुसेना के विमान भी रहे मौजूद। डीआरडीओ ने भारतीय सैनिकों के लिए तैयार किया एक मल्टी लेयर वाला हिम कवच वस्त्र। -60 डिग्री तक के हालात में सैनिकों को मिलेगी राहत। पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को बड़ा सम्मान। प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 में भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट करार दिया। अहमदाबाद में सज गई पतंगों की दुकान। मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी की जोरदार तैयारियां। सूरत में शुरू हुआ ट्रैफिक के नियमों का पालन। 200 सर्कल और बीआरटीएस रूट में किए गए बदलाव। सिग्नलों को भी किया गया दुरुस्त। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्पीकर रमन सिंह और सीएम विष्णुदेव साय। 3 लाख से ज्यादा नए पीएम आवासों का किया ऐलान। राष्ट्रीय जलमार्गों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के लिए आईडब्ल्यूडीसी का बड़ा कदम। 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश। जम्मू कश्मीर के डोडा में पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी। विकसित किए जा रहे हैं टूरिस्ट स्पॉट। एचएमपीवी वायरस के प्रकोप को लेकर मध्य प्रदेश के अस्पताल में अलर्ट। अलग से बेड मुहैया कराए जाने के निर्देश जारी। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। एचएमपी वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जमशेदपुर में भी अलर्ट। एमजीएम अस्पताल में 5 ऑक्सीजन युक्त बेड किए गए तैयार। झांसी के एक मॉल में बंदर ने उछल कूद करते हुए मचाया जमकर उत्पात। वीडियो हुआ वायरल। झारखंड के देवघर में अवैध माइनिंग की रोकथाम की तैयारी। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का किया ऐलान। झारखंड के खूंटी में अफीम की खेती के खिलाफ प्रशासन मुस्तैद। राज्य के डीजीपी, गृह सचिव और दक्षिणी प्रमंडल के आयुक्त ने बैठक करके तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने के दिए सख्त निर्देश। केंद्र ने राज्यों को ट्रांसफर किया 1,73,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन। बढ़ेगी विकास की रफ्तार। कल्याणकारी गतिविधियों में तेजी के आसार। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर। भारत के औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी। नवंबर 2024 में 5.2% की वृद्धि की गई दर्ज।
भारत के उत्पाद सेक्टर में तेजी का रुख, नवंबर में 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा औद्योगिक उत्पादन। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आई 5.6 अरब डॉलर की कमी। रिजर्व बैंक के अनुसार 3 जनवरी को खत्म सप्ताह में 634.585 अरब डॉलर पहुंचा आंकड़ा। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन कल महंगे हुए सोना चांदी। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 77,908 रुपए और चांदी की कीमत 89,969 रुपए पहुंची। गोवा और सिक्किम के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय 2023-24 के लिए जारी किए गए आंकड़ों में खुलासा। 7.4% सालाना बढ़ोतरी की जानकारी। भारत में अमेरिका के राजदूत ने की उद्योगपति मुकेश अंबानी से मुलाकात। नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका और भारत की साझेदारी पर चर्चा। भारत ने अगले 5 वर्षों में खाद्य और पेय, कृषि और समुद्री उद्योगों के $100 बिलियन के प्रोडक्ट के निर्यात का निर्धारित किया लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। 20 जनवरी से दावोस में शुरू होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक। भारत की प्रगति की दिखाई जाएगी झलक। असम सरकार ने किए कई बड़े फैसले। पाम ऑयल को कैश क्रॉप में शामिल करने के फैसले को मंजूरी। टी टूरिज्म को भी दिया जाएगा बढ़ावा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत, नहीं जाना होगा जेल। हश मनी केस में आया अमेरिकी कोर्ट का फैसला। अमेरिकी कोर्ट ने पॉर्न स्टार को दिए गए गुप्त धन मामले में ट्रंप को करार दिया दोषी, लेकिन नहीं दी कोई अतिरिक्त सजा। ना जेल होगी ना जुर्माना लगेगा। आपराधिक मामले में दोषी करार दिए जाने के बावजूद राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप। 9 दिन बाद होने वाले शपथ ग्रहण में अब नहीं है कोई भी बाधा। ट्रंप के खिलाफ केस अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ पहला आपराधिक मामला अदालत के फैसले के साथ हुआ समाप्त। ट्रंप के रिकॉर्ड पर धब्बे की तरह है यह मामला। अदालत के फैसले को चुनौती देंगे ट्रंप। लंबी चल सकती है कानूनी प्रक्रिया। अमेरिकी सांसद रो खन्ना का बयान। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ हिंदू अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बातचीत। धार्मिक विविधता कायम रखने का भरोसा। कनाडा की अदालत में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में 11 फरवरी को होगी सुनवाई। ब्रिटिश कोलंबिया की अदालत में होगी आरोपियों की पेशी। निकोलस मदुरो तीसरी बार बने वेनेजुएला के राष्ट्रपति। एक बार फिर ली राष्ट्रपति पद की शपथ। इजरायल की ओर से जारी किए गए नए नक्शे को लेकर विवाद। जॉर्डन, कतर और यूएई ने किया ग्रेटर इजरायल का विरोध। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी वजहों के चलते अमेरिका के कैलिफोर्निया में बढ़ा जंगल की आग का खतरा। लॉस एंजलिस में 150 साल में दूसरी बार सबसे कम बारिश दर्ज हुई। काम के मामले में बेहद सख्त है अजय देवगन। भतीजे अमन देवगन का बयान। आने वाली फिल्म आजाद में दोनों ने साथ किया है काम। लंबे ब्रेक के बाद हिना खान कर रही पर्दे पर वापसी। बोली मैं ठीक हूं, करियर पर फोकस कर सकती हूं। रश्मिका मंदाना को जिम में लगी चोट। कुछ दिनों तक करना होगा आराम। सेहत में सुधार के लिए काम से लिया छोटा ब्रेक। इस वीकेंड पर ओटीटी पर मनोरंजन की बहार। रिलीज हो रही है कई फिल्में और वेब सीरीज। रिलीज हुई सोनू सूद की फिल्म फतेह। जबरदस्त एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं सोनू।